हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और स्टडी विद कोमल के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये जो रीड फ्री है वो दिया, तो मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई है अभी 2025 जुलाई 2025 में। तो जनवरी में मैंने रीड का एग्ज़ाम दिया। तो उस टाइम मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में सेमेस्टर पैटर्न चलता था हमारे, तो कॉलेज में जाना भी ज़रूरी और कभी छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते, वरना ये जो अदर जीके वगैरह पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं था कि चलो जैसे कुछ भी करके। और फिर ये रीड का एग्ज़ाम दिया, तो इसके अंदर रीड फ्री आराम से निकल गया। रीड फ्री निकलने के बाद फिर रीड मेंस का कोर्स ले लिया। तो मेंस के लिए फिर अब कॉलेज का लास्ट ईयर था और तो जुलाई तक तो कॉलेज के एग्ज़ाम दिए। फिर जुलाई के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की और जितना भी बस ये था कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो इसके चलते फिर अब हाँ, एग्ज़ाम तक कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो फिर 18 जनवरी को एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में गए तो आगे जाके पता चला कि आज तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, नया मोड आ गया, कथन कारक के क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आज के पहले कभी इतने नहीं थे। हाँ चलो मानते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बट इतने नहीं आते थे जितने इस बार, क्योंकि पूरे क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें कथन कारक निष्कर्ष, कथन कारक निष्कर्ष, और जैसे ABCD, और इनके बाद भी इनमें से कौन सा सही है, तो ऐसा क्रम आ गया। तो चलो ये भी ठीक है। रीट के एग्ज़ाम के बाद फिर पता चला कि इसमें तो नहीं है, चांस नहीं हो पाएगा। तो फिर देखा कि आगे जो एग्ज़ाम है तो उनमें लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड ये दो थे। अब इन दो में भी ये है कि लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड का लगभग सिलेबस सेम था। सिलेबस सेम था तो चलो कि सेकंड ग्रेड में कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर वैसे भी 40% लाने होते हैं, दोनों पेपर में 40% लाओ और अच्छे से सिलेक्शन लेके चले जाओ। बाकी इसका सिलेबस देखने के बाद पता चला कि हाँ 40% लाने में भी इसमें बहुत जोर आने वाला है, अच्छा तगड़ा खासा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोर्स लिया। कोर्स लेने के बाद पता चला कि जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन सब के है ना अलग अलग, जैसे कि ऑर्गेनिक में भी 150 है, 150 क्लास है, 2-2 ढाई घंटे की क्लास है, और कोई में तो 3 घंटे के आसपास भी पहुंच जाती है। कोर्स लिया तो और फिर जैसे ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक में भी सेम यही चीज़ है और फिजिकल में भी यही चीज़ है। तो चलो वो जो निकाले कि चलो 40% लाने हैं, उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो कि चलो फिजिक्स को तो चलो एक दो जो टॉपिक रहेंगे वो लास्ट के टाइम, जैसे ये दर्पण वगैरह, ये जो दर्पण क्या लेंस वगैरह वो है, तो पदार्थ की अवस्था ये वाले, तो कि ये टॉपिक है ना लास्ट के टाइम कर लेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन के लिए जब टाइम रहेगा तो उस टाइम पे एक बार के लिए पढ़ लेंगे कि इतना हो कि चलो फिजिक्स के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन अपन कर लें और वो राइट हो जाए। फिर बायो, तो बायो के अंदर बॉटनी और जूलॉजी। अब बॉटनी जूलॉजी की क्लास देखे तो ये तो केमिस्ट्री से भी हाई, इसमें तो मतलब 200 क्लास के आसपास क्लास डाल रखी है, और वही 2-2 ढाई घंटे। तो और ये हो गया। इनके बाद फिर जो वो टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड का तो इतना ज़्यादा नहीं था, 25 से 30 क्लासें थी, चलो माना 2-2 ढाई घंटे की क्लासें भी होगी तो आराम से ये तो कंप्लीट हो जाएगा कि 20-30 क्लासें ही हैं, तो इनमें तो चलो ये तो समझ आता है कि चलो इतनी क्लासें आराम से हो पाएगी। पर जो 150 क्लासें हैं भाई, इतना तो टाइम ही नहीं बचा, और टाइम बचा भी है तो पूरा घंटा अगर मतलब सुबह से शाम तक बैठे ना, तो लगभग 5 से 6 क्लासें होगी, वो भी 2x की स्पीड पे क्लासें लो। और उसके बाद रिवीजन का तो सोचो ही मत, क्योंकि रिवीजन जितना टाइम ही नहीं बचेगा फिर, और रिवीजन करेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्लास वैसे ही वो है कि एक दो क्लास ही ले पाएंगे दिन में। तो ये अब पेपर फर्स्ट है वो तो पूरा ही पढ़ा है, तो चलो मान लिया कि चलो थर्ड ग्रेड में जो पढ़ा था राजस्थान जी के तो चलो सेम है। तो राजस्थान जी के सेम होने से क्या है, इंडिया वाला तो पहले कभी भी नहीं पढ़ा, चलो राजस्थान वाला कभी तो पढ़ा है कि चलो हाँ राजस्थान की आर्ट कल्चर है वो आती है थोड़ी बहुत, और जो राजस्थान की जो इतिहास है वो भी चलो आता है। तो इतिहास तो मेरा पहले से मतलब 9th-10th से ही बहुत अच्छा रहा हुआ है राजस्थान वाला, तो चलो ये तो कर लेंगे। अब जो
इंडिया जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये कभी पढ़ी ही नहीं। इनकी नदियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इनके जो पहाड़ है, जो चोटियाँ हैं, उनके क्रम। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में बताओ, खतन, कारक, निष्कर्ष, क्या करेगा इंसान, करेगा क्या। अब इनकी क्लासें कंप्लीट करें, ये रिवीजन करें, या नए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके बारे में पढ़ें। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगभग अब मेरा बॉटनी और जूलॉजी तो कंप्लीट हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों में कुछ कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, मतलब चल भी रहे हैं, और एक एक दो दो हुए हैं। पर मतलब जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तब तक भी ऐसा तो नहीं है कि मेरा फिजिकल और ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों कंप्लीट हो जाए। नहीं हो सकती, इतनी क्लासें भाई बहुत ज़्यादा है। और अगर उसमें से भी जैसे इनके नोट्स निकाल के फिर पढ़े ना, तो उसके अंदर भी फिर ये रहता है कि चलो नोट्स अपन सामने रखे फिर क्लासें ले लें। तो फिर क्लासें लेने में भी बस वो है कि पहले नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाओ या बुक लो, उससे करो। तो अब देखते हैं, देखें आगे क्या निकलता है। तो अब लगभग 40 दिन और बचे हैं। 40 दिन भी क्या, 40 दिन में भी कम हो गए इसके सेकंड ग्रेड के। अब सेकंड ग्रेड के बाद फिर अब आगे का सोचते हैं, तो कि फिर से रीट का आएगा, सेकंड ग्रेड होगा, और आरएस का भी आएगा। अब आरएस के अंदर ये 2027 में अभी एज नहीं हुई है। एज नहीं हुई है तो घर वालों को बोलते हैं कि आरएस का कोर्स ले लें। घर वालों का सीधा ये है, थर्ड ग्रेड का दिला दिया, तो थर्ड ग्रेड का बस एग्ज़ाम तो कोर्स ही चला है। सेकंड ग्रेड का, तो सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम तक भी कोर्स नहीं हो पा रहा है। अब उसका आरएस का दिलाएंगे तो उसका तो ना जाने कब तक ही होगा। अब सेकंड ग्रेड का जो ये कोर्स लिया है, एग्ज़ाम के बाद भी इसको कवर करने बैठूँ मैं, तो लगभग 2 महीने तो इसमें लग जाएंगे आराम से, कि ये चलो हाँ कि नोट्स बन गए, अब इसका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड का है तो चलो हाँ, थर्ड ग्रेड के पूरे नोट्स पूरे बने हुए हैं मेरे, तो वो आराम से पढ़ सकती हूँ। पर उसमें जो मैथ है ना, मैथ में मेरा स्तर इतना अच्छा नहीं है। तो हाँ चलो माना, हम ट्यूशन कर लेती हूँ मैं, पर उसकी प्रैक्टिस सही है, और प्रैक्टिस मेरी नहीं है अभी, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरएस का कोर्स लूँगी तो वो तो 0 से स्टार्ट करके पूरा करना पड़ेगा, जबकि वो तो देते ही 18 महीने या 15 महीने के आसपास का है कोर्स ही। तो उसमें तो फिर वो लगेंगे, तो 2 साल तो बस छोड़ ही दोगी, और आगे किसकी प्रिपरेशन ही नहीं कर सकते। तो अब मैं करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं करूँ क्या। देखो अभी तो है 30-40 दिन और है सेकंड ग्रेड में, फिर सोचेंगे क्या करना है, कैसा हुआ पेपर क्या। वैसे प्रिपरेशन तो अब सब अपने अकॉर्डिंग कर ही रहे हैं, सब 40% लाने का ही है, और ये भी श्योर है कि 40% ही कट ऑफ जाएगी, ना इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी ना कम। और वैसे भी सीटें तो पहले खाली रहती है इनकी, पर पेपर का स्तर बहुत हाई लेवल का आएगा, बहुत ही हाई लेवल का आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि जैसा ये थर्ड ग्रेड में हुआ ना, कि वहाँ जाने के बाद ये क्या हो गया, तो उस अकॉर्डिंग तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी सिचुएशन मेरे खुद के मतलब ये है कि कभी तो मतलब हंसी आती है खुद की सिचुएशन को देखते हुए, कभी ये होता है कि क्या ही होगा। चलो ये तो है कि अभी एज कम है, बाकी इतनी भी कम नहीं है, क्योंकि अब 2027 बाद में भी पूरे एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ आरएस वगैरह का। बस ये एक जो एग्ज़ाम रहेगा 2027 वाला, ये मैं प्री भी नहीं दे सकती। अब इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा वो मैं दे सकती हूँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ बताना, अगर आपको समझ आ रहा हो और आपकी ऐसी स्थिति हो तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरी सिचुएशन बताने लायक है नहीं, मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, क्लासें देखते जाओ, आंखें कमज़ोर कर लो, चश्मा लगा लो और मुंह धोते रहो, और बस सारा दिन फ़ोन लेके बस क्लास कंप्लीट करते रहो। ये लाइफ चल रही है, क्या बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ही लेना। और तुम्हें क्या ही बताऊँ।
ठीक है, चलो बाय।